तो अभी पढ़ना है। और जब वो पढ़ने की बात आती है और वो सीरियसली बच्चा पढ़ना चाह रहा है, बच्चा चाह रहा है कि मैं परफॉर्म करूं अपने एग्जामिनेशंस में, शायद उसका वहाँ पर कहीं प्रेशर है कि मुझे परफॉर्म करना है, टाइम लिमिटेड है, और मम्मी की एक्सपेक्टेशंस, और शायद हो सकता है घर में भाई बहन भी हों तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि दीदी मेरे साथ थोड़ा सा टाइम बिताए या टीवी साथ में देख लें। तो होता है कि छोटी छोटी बात जब हम उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं और हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो हमसे वो काम लेना चाहेंगे, तो वो एक तरीके से थोड़ा फर्मली बोलते हैं, मदर फर्मली बोलेगी कि बेटा ये काम कर दीजिए, ये काम आपको कर देना चाहिए। तो लग रहा है कि उनको लग रहा है कि मम्मी गुस्सा कर रही हैं, नॉट नेसेसरली कि वो गुस्सा ही हो, वो बेसिकली घर मैनेज करने वाली बात है। एंड एवरीबडी हैव टू अंडरस्टैंड, not only the elders, even youngsters have to understand that this is basically where we have to contribute. हमें भी अपने आप को contributory member बनाना है फैमिली का, सोसाइटी का। मैं रेनू जी से एक बात और कर लूं। रेनू जी, आपने कभी समझने की कोशिश की है कि मम्मी इतनी गुस्सा क्यों रहती हैं? अगर उन्हें सारा टाइम गुस्सा आता ही रहता है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। एक दिन जरा शांति से बैठ के उनसे बात करिए, प्यार से बात करिए और पूछिए मम्मी आप क्यों इतना गुस्सा रहती हैं। हो सकता है आपको जो कारण वो बताएं उससे आपकी समझ में आ जाए कि क्या समस्या है और दोनों मिलजुल कर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे हरेक की लेवल पर कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। जो बड़े हैं उन पे अलग प्रेशर है, जो छोटे हैं उन पे अलग प्रेशर है। हमको मिलजुल कर एक दूसरे की स्थिति समझकर, थोड़ा एम्पथाइज करके एक दूसरे के साथ तब जानना चाहिए कि एक्चुअली कारण क्या था उस गुस्से का। अगर कारण पता चल जाता है तो उसको हम कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो आप कहना चाहते हैं कि जिस टाइम हमें गुस्सा आता है तो हमें अपने को दूसरे की जगह रख के सोचना चाहिए। अगर हम एक बार ये कर लें, जी बहुत इजी वे आपने हमें बताया, तो सिचुएशन बदल जाएगी। जी एक चीज़ और है, जैसे इसमें बताया कि हम रेनू के गुस्से के कारण को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहीं हम अगर आप देख लें कि किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो किन किन कारणों से आ सकता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसे हम कॉजेज ऑफ एंगर कह सकते हैं। कोई नौकरी ढूंढ रहा है, उसे नौकरी ढूंढने की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, फिर गुस्सा आ रहा हो, या काम कर रहा है उस वक्त वर्किंग कंडीशंस में प्रेशर्स हों, उससे रिलेटेड उसको गुस्सा आ सकता है। जैसे बताया रेनू अपने फ्रेंड्स या भाई बहन के साथ पीयर प्रेशर भी आ सकता है, सिबलिंग प्रेशर आ सकता है, पेरेंटल इश्यूज, मम्मी ने कुछ कह दिया, पेरेंटल इश्यूज हो सकते हैं, वो पेरेंटल इश्यूज की वजह से वो प्रेशर उसके ऊपर आ सकता है। सोशल इश्यूज हो सकते हैं, सोसाइटी में हम रहते हैं, ऐसे ही ग्रोइंग अप इश्यूज हो सकते हैं, बच्चा जो ग्रो कर रहा है उसके अपने कंसर्न्स हो सकते हैं, वो ग्रोइंग अप इश्यूज में भी उसको कहीं ना कहीं प्रेशर में हो सकता है। ऐसे कैरियर कंसर्न्स हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, और हमारे NIS स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास भी काफ़ी कारण हो सकते हैं। समय पर उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला या स्टडी मटेरियल टाइम पर नहीं पहुंचा, उस वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन, टाइम कम रह गया प्रिपरेशन के लिए। एंड ऑब्वियसली जो NIS हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने लाइफ में बिजी हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। और वहाँ पर हमें देखना होगा कि इन कारणों को समझते हुए हमें देखना होगा कि इसको हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये कारण जो है इनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर मालिनी ने पहले भी बोला कि जो RID रिट की बात की है उसमें जाना, रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट हाउ वी वुड मैनेज इट, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो जैसा कि डॉक्टर हिम्मत ने बताया कि हमारे गुस्से की वजह हमारे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, हमारे फैमिली इश्यूज, हमारे करियर इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों गुस्सा होने के लिए बहुत कुछ है आपके पास और गुस्सा ना होने के लिए बहुत कम। मैं इसी बात के साथ साथ मैं मालिनी जी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। मालिनी जी मुझे एक बात बताइए, हम लोग कई बार अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, कई बार हम लोगों को पता होता है हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, बट नहीं गुस्सा करना। मैंने करके देखा है, मैं कई बार गुस्से को पी जाती हूँ बट मेरा तब भी नहीं काम होता मेरे को, फिर मैं बाद में फ्रस्ट्रेट होती रहती हूँ। उस कंडीशन में क्या करूँ? मैं एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ। मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे यहाँ कोई फंक्शन चल रहा था, तो वहाँ पर क्यू लग रहा था कि भाई अब क्यू में खड़े होके और आपने अपनी बारी के लिए जाना है। तो सारी लाइन में लड़कियां खड़ी हुई थी, एकदम से एक जो थोड़ा रौबीली लड़की थी वो आई और बीच में उसने घुसने की कोशिश करी। वो मेरे सामने घुस रही थी, मैं भी आप जैसी ही थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये क्यू को तोड़ रही है, लेकिन मैं बोल नहीं पाई कुछ और उसको मैंने आगे आने दिया और बस गुस्सा आके मैं गुस्सा अपना पी गई। मेरे पीछे एक और लड़की खड़ी थी, वो जरा लड़ने वाली थी, गुस्सा दिखाने वाली थी, वो आई और उन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। कैसे घुसी लाइन में, तेरी लाइन नहीं है, ये पीछे जाओ, हम सब लाइन में यूं ही खड़े हुए हैं क्या?
हमारे और आगे एक लड़की थी, वो देख रही थी ये सब। वो आई बाहर निकलकर, उसने कहा देखो ये झगड़ा करने की बात नहीं है, जब हम सबको पता है कि क्यों से जाना है तो क्यों से ही जाना है, ये इनकी जगह नहीं है। उस लड़की से जो बीच में घुसी थी उससे कहा आप जाइए पीछे खड़े होइए, ये आपकी जगह नहीं है। जो झगड़ रही थी उससे कहा देखिए झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, जो सही चीज है वही होनी चाहिए, और यही बात आप इसको आराम से भी कह सकती थी। और वो अपना इस मामले को इतने आराम से सुलझा के चली गई कि मैंने सोचा अरे मेरी दिमाग में क्यों नहीं ये बात आई। तो गुस्सा पीना बात नहीं है, वो भी तो गुस्सा ही है, वो किसी और तरीके से निकलेगा। अभी एक इन्होंने उदाहरण दिया था उस ऑफिसर का जो सामने तो बहुत अच्छी तरह बात करता है, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट लिखता है तो वो सारी खराब कर देता है, तो वो भी तो गुस्सा ही है जी। तो इसमें उसने कोई गुस्सा नहीं किया, ये वो समझ रही थी कि गलत बात हुई है, लेकिन उसने उसको बहुत पॉजिटिवली असर्टिवली हैंडल किया। तो आप क्या करते हैं, आप बन जाती हैं पैसिव, जैसे मैं थी, बोला नहीं कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी सेहत खराब की। दूसरी थी अग्रेसिव, जिसने झगड़ा करना चाहा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। और तीसरी आई असर्टिव, जिसने अपने बात भी कह ली, ना किसी और का नुकसान होने दिया, ना अपना नुकसान किया। सो उसने अपनी चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल कर लिया। थैंक यू डॉक्टर मालिनी। हमारे साथ अभी लाइन पर है हमारे एक और कॉलर। हेलो हेलो जी जी बताइए मैम। हेलो सर, पहले अपना हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कौन बोल रहे हैं आप, फिर अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। जी मेरा नाम अमरीश है और दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी अमरीश जी, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछिए प्लीज। मैम थर्ड टाइम मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरी हाइट बहुत कम है, ठीक है, और मेरा जो ब्रदर है, छोटा ब्रदर जो है जी, उसकी हाइट मेरे से फिर भी अच्छी है काफी, तो कभी कभी मेरे से लड़ाई भी हो जाती है जी, गुस्सा आता है मुझे जी। तो बताइए क्या करना चाहिए मेरे को। अमरीश जी एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बॉडी इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाइट कम है, छोटी है, भाई की हाइट ज़्यादा है, और उस हाइट में वो उसको लगता है कि वो उसको कहीं दबा लेता है, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता है। और कई बार हमें एक्सेप्ट करना होता है कि कुछ लिमिटेशंस हैं, फिजिकल लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए कि मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। वो हाइट का फायदा उठा रहा है और इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। सो यू मे हैव सम अदर एबिलिटी, वर्क ऑन दोज एबिलिटीज, ताकि आपको गुस्सा नहीं आए। अमरीश जी आपके लाइन पर हैं? अमरीश जी क्या? हेलो, नहीं अमरीश जी लाइन पे नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमारे पूरे प्रोग्राम में डॉक्टर मालिनी एंड हेमंत जी ने हमें अच्छे अच्छे सुझाव दिए कि हम लोग अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अंत में जाते जाते मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दैट कंट्रोल एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू। और अगर जब आप अपना एंगर कंट्रोल कर लेते हैं, देन सी क्या डिफरेंस आ जाता है आप में, और जब आप पहले सिचुएशन में थे उसमें। हैव अ लुक। इन्हीं सब सुझावों के साथ मैं हुमा अजीज आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।